हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन लोगों का मूलांक नंबर 1 है, मतलब आपका बर्थ डेट 1, 10, 19 या फिर 28 को है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। आपका करंट सिचुएशन समझेंगे एंड नेक्स्ट क्या इवेंट हो सकता है, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करे। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप लोग जब भी यहाँ तक पहुँचे आप लोग ये देख सकते हैं। ओके, तो जिन लोगों का मूलांक 1 है ये आपके लिए। तो पहले मैं ना कार्ड्स ले लूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगी कि क्या मैसेजेस आए हैं। तो आप लोगों को अगर शफलिंग पसंद नहीं है तो आप लोग वीडियो थोड़ा आगे कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द मून, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, थ्री ऑफ wands, फायर साइन काफ़ी ज़्यादा है। फाइव ऑफ swords, okay. Knight of Pentacles, Three of Swords, okay, ओके। सो अभी के लिए मुझे जितनी कार्ड्स चाहिए थी मैंने ले ली है। सो लेट्स बिगिन। तो मूलांक 1 वाले जो होते हैं, आप लोग यूजुअली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी होते हैं, सबके साथ आपका अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं वो मुझे आपका करंट सिचुएशन कुछ ऑपोजिट सा ही बता रहे हैं। आपका करेंटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अराउंड जो लोग हैं उन लोगों के साथ, एंड उन सब चीज़ों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। बहुत सारे इश्यूज जितने भी हैं उसमें और वो इशू बड़ा हो रहा है इस वजह से, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आपका ईगो आ रहा है। विथ फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड विथ फाइव ऑफ सोर्ड्स ये दिख रहा है कि आप ना अगर कोई छोटी सी चीज़ कुछ हुई है, आप अपना ईगो उसमें ला के उस चीज़ को बहुत बड़ा कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट जितना भी स्टार्टिंग में था वो जैसे एक छोटी सी चीज़ से शुरू हो के अभी बड़ी सी चीज़ हो गई है। आप जीत तो रहे हैं उसमें, आप आर्ग्यूमेंट जीत रहे हैं, लेकिन वो जीत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज़ फिर वो दोस्त छूट रहे हैं, वो दूरियां बढ़ रही हैं। बिकॉज़ विथ थ्री ऑफ सोर्ड्स ये भी दिख रहा है कि ये आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। आपके या फिर आपके नियर एंड डियर जो हैं उन लोगों के साथ आपका ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंड वो लोग आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन या फिर आपसे ज़्यादा फिर बहसबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर दूरियां बढ़ रही हैं।
इस तरह का कुछ हो सकता है आप फेस कर रहे हैं। या आपके पर्सनल लाइफ में भी आप अगर मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के साथ ईगो क्लैश हो रहा होगा आपका करेंटली। या अगर रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है सिचुएशन, कि कुछ झगड़े ऐसे किसी और को लेके नहीं, रैदर आपके कैसे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, इस तरह का कैसे, इस तरह से कैसे बात कर ले, इस तरह की चीज़ों को लेके हो रही होंगी इश्यूज़। या और आपका ना करेंटली मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, बिकॉज विथ मून का कार्ड मुझे ये दिख रहा है, मून का कार्ड एंड विथ 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं। या बिकॉज जिन लोगों का मूलांक 1 होता है वो लोग दे आर लाइक, आप लोग सन के एनर्जी में रहने वाले लोग हैं। आप मोस्टली ऐसे ब्राइट लोग होते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा बनता है आपका, इस तरह का रहता है। लेकिन करेंटली आपका बन तो नहीं रहा है लोगों के साथ, आपके अराउंड जो लोग हैं उन लोगों के साथ तो आपका नहीं बन रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मायूस कर रहा है, आप उससे काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। कोई एक चीज़ ऐसे हो रहा है आपके अंदर ही, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, मतलब ये चीज़, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है करेंटली, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चीज़ से आपको आप काफ़ी एंग्शियस रह रहे हैं इस चीज़ को लेके, होपलेस फील हो रहा है आपको कि आप इतनी सी तो बात है, लोग क्यों नहीं समझ रहे, इस तरह का आपका हो रहा है। क्या आपको लग रहा है आपके अराउंड लोग आपको समझ नहीं पा रहे, सडनली ऐसा कुछ पता नहीं क्या ही हो गया है कि लोग अब समझ ही नहीं रहे हैं, इस तरह का आपको फील हो रहा होगा। या कुछ कुछ डिसीजन में भी आपको इश्यूज आ रहे होंगे करेंटली। या अगर आप लोगों का करंट सिचुएशन इस तरह का है, देन आगे का जो सिचुएशन दिख रहा है, चीज़ें अभी जिस तरह की है ये चेंज होंगी, लेकिन काफ़ी स्लो चेंज होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये जो चीज़ें सही करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको अपने साइड से कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, आपको आपको अपने ऊपर फोकस पहले लाना पड़ेगा, कि पहले ये देखना पड़ेगा कि कहीं आप तो गलती नहीं कर रही, ये जो भी चल रहा है आपके लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं कि गलतियाँ कहीं से आपकी हैं, आपको उस चीज़ को पहले देखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए रेमेडीज़ के तौर पे अगर आपका करेंटली ऐसा कुछ है, इश्यूज़ चल रहा है, तो आप ना एक काम कीजिए, आप एवरी मॉर्निंग उठ के सन को पानी दीजिए, लाइक सूर्य को जल चढ़ाइए, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे कीजिए ये वाला चीज़, तो उससे आपका काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। या अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपके जॉब रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में किसी दो चीज़ों को लेकर किसी दो ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो उसका सोल्यूशन भी होगा, उसका सोल्यूशन भी आने वाला है। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन आपको विद इन 2-3 मंथ्स में आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का ट्रैवल का प्लान बन रहा होगा, बाहर जाने का प्लान बन रहा होगा, लेकिन वीज़ा में कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे आपका, या फिर उस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसमें भी वो भी सॉल्व हो जाएगा आपका। या आपके बिजनेस में अगर करेंटली इश्यूज़ हो रहा है, या फिर वर्क स्पेस में अगर इश्यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा नॉलेज पे फोकस कीजिए, कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप जहाँ पर भी अपना ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ पर आपको नॉलेज ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा येलो है, एंड येलो जुपिटर का कलर होता है, जुपिटर मतलब नॉलेज, तो नॉलेज पे आपको फोकस करना है, नॉलेज पे फोकस करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी, जो अटकी हुई हैं, जो जहाँ पर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हो, कुछ प्रमोशन की तरफ, या फिर ऐसे बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ अगर आप कुछ ऐसे सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने नॉलेज पे पहले फोकस कीजिए, एंड वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगा। एंड या ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है कि आपको ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपना ईगो पे थोड़ा देखना है कि कहीं आप अपना ईगो तो नहीं ला रहे, कि
कभी कभी ना चीज़ें ईगो की वजह से ख़राब हो जाती हैं कि रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है। इस वजह से कहीं थोड़ा आप अगर झुक जाएं, एक एक स्टेप बैक ले लें कि ठीक है, मे बी मेरे साइड से भी गलती हो सकती है, इस तरह से अगर आप मान लें चीज़ों को, तो वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती, वो कम में ही निपट जाती है। और सामने वाला भी एक बार के लिए समझ जाता है कि हमेशा एक हाथ से तालियां नहीं बजती, आपके साइड से कुछ गलती हुई, सामने वाले की तरफ से गलती हुई, तो दोनों साइड से फिर ना वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप अगर अपने ईगो को लेके बैठेंगे तो चीज़ें और गड़बड़ होती हैं। तो या दिस इज़ व्हाट जो कि दिख रहा है मुझे। या लेकिन करेंटली चीज़ें जैसी हैं, दो थिंग्स विल चेंज। या 2-3 महीने में चीज़ें वुड बी बेटर, वुड नॉट बी लाइक दिस, बट या करंट सिचुएशन डिफ़िकल्ट तो है। या ओके, और थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेजेस और क्या क्या आ रहे हैं आपके लिए। Written in stars, hidden feelings surface, follow your heart आपको बोला जा रहा है। मैजिकल यूनियन, कुछ कोई आने वाला है आपके लाइफ में, मैजिकली अपीयर करने वाले हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, कोई आपको ये बोलना चाहते हैं। या सो ये मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के साइड से आपके लिए। तो जिन लोगों का मूलांक नंबर 1 था गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजनेट की हो, एंड जो मैसेजेस या फिर गाइडेंस आए हैं आप लोगों के लिए, आपको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।